हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आभास किचन में। तो यहाँ पे मैंने बनाया था इंडो चाइनीज़ प्लैटर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले वीडियो शूट किया था। मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि इमिजिएटली वीडियो शूट होने के एक दिन बाद मुझे आना पड़ा गाँव। तो मैं गाँव आ गई थी, लेकिन गाँव में आके मैंने एडिटिंग तो कर लिया, बट ये अच्छे से अपलोड ही नहीं हो पा रहा था नेट की वजह से। तो फिर मुझे नेपाल आना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि नेपाल क्यों आना पड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नेपाल, मेरे नानी गाँव है, मैं वहाँ आई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे अच्छा चल रहा है तो मैंने अपलोड कर लिया है। और ये इंडो चाइनीज़ प्लैटर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद मेरे एक फॉलोवर से, जिनका नाम है अनामिका, मैंने उनके कहने पे ये चाइनीज़ प्लैटर रेडी किया है, जिसमें मैंने वेज शेज़वान नूडल्स, वेज फ्राइड राइस और वेज ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाया है। तो ये मैंने बनाया था मेरे भाई बहनों के लिए, जिन्होंने बोला था कि दीदी आप इतने दिनों बाद आई हो तो अपने हाथ से कुछ स्पेशल हमें खिलाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों के लिए भी बना दूँ और मेरा फॉलोअर्स भी खुश हो जाएंगे कि मैंने उनके कहने पे भी ये ट्राई किया। तो थैंक यू सो मच अनामिका, आपकी वजह से मेरे भाई बहनों को भी मैंने ट्रीट दे दिया और ये बहुत अच्छा प्लैटर टर्न आउट हुआ था। आप इस प्लैटर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो इसमें मैंने वेज नूडल्स बनाया था, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। उसमें मैंने गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला था, जिसको मैंने रेड होने तक भून लिया था। फिर शिमला मिर्च डाला था। फिर मैंने उसमें सारे अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें रेड चिल्ली सॉस, विनेगर, ग्रीन चिल्ली सॉस, शेज़वान सॉस डाल के मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें बॉइल्ड नूडल्स डाल दिए थे और फिर आप 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको अच्छे से स्टर फ्राई कर लीजिए। आप स्पाइस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने राइस बनाया था, जिसके लिए मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था एज ऑफ नूडल्स। बस मैंने उसमें शेज़वान चटनी नहीं डाला था। आपको अगर शेज़वान फ्राइड राइस बनाना है तो आप शेज़वान चटनी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने मंचूरियन बनाया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मंचूरियन पे। दैट वाज वेरी गुड, बहुत टेस्टी टर्न आउट हुआ था ये। इसके लिए मैंने कैबेज को अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, शेज़वान सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस एंड सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर उसको छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, जिसमें मैंने ग्रीन चिली डाला, अदरक डाला, लहसुन डाला। फिर मैंने कैप्सिकम और प्याज को डाल के अच्छे से भून लिया। फिर मैंने उसमें नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है, आप रेड चिली पाउडर स्किप भी कर सकते हो। फिर विनेगर डाला। उसके बाद उसमें सोया सॉस डाला। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाली थी, जिसकी वजह से आपका ग्रेवी बहुत अच्छा होता है, थिक होता है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। हमें थोड़ा सा थिक ग्रेवी पसंद था, इसलिए मैंने ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डाले थे। और फिर मैंने अपने मंचूरियन बॉल्स को गैस ऑफ करके डाला था, एज़ कि ज़्यादा सोख होने पे ये बहुत सॉगी सॉगी ना हो जाए। इसके लिए आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए ग्रेवी को ठंडा होने दें। उसके बाद बॉल्स डालें, फिर आप ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डालें। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और मेरे चैनल को आभास किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए।